दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा हुआ है और एनएसए की सुनवाई 7 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन फिर एनएसए की सुनवाई 7 सितंबर को क्यों नहीं हुई। और इसी बीच आपको ये भी पता होगा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने मनीष कश्यप के समर्थन में फिर एक बार जोर डालते हुए आवाज़ उठाया है और साथ साथ मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटाने की मांग कही है। विजय कुमार सिन्हा ने मनीष कश्यप के ऊपर लगे एनएसए को लेकर के नीतीश कुमार के ऊपर धावा बोला है। नीतीश कुमार के ऊपर कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाने वाला व्यक्ति जिसका बेटा विवाद खड़ा करता है, जो पूरे देश में दंगा फैलाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर बिहार में एनएसए क्यों नहीं लगता है। दोस्तों इस तरह की बातें लगातार उठती रहती है। पूरा मामला क्या है आगे हम आपको डिटेल में समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर विजय कुमार सिन्हा क्या चाहते हैं, आखिर क्यों मनीष कश्यप का समर्थन लगातार करते हैं। साथ साथ मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उसकी सुनवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है और क्या मनीष कश्यप को जेल से बाहर इसलिए नहीं निकलने देना चाहते हैं जिससे कि बिहार में नीतीश कुमार की पूरे पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन को दिक्कत होगी, उस इलेक्शन में कोई स्थान नहीं मिल पाएगा, क्या जनता उसे इग्नोर कर देगी, इसको लेकर के उसे निकलने नहीं दिया जाता है। इसी मुद्दे पर आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं मेन मुद्दा पर। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि विजय कुमार सिन्हा जो मनीष कश्यप का लगातार समर्थन करते हैं, इसका मुख्य मुद्दा ये है कि मनीष कश्यप की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि मनीष कश्यप के समर्थन पूरे बिहार में लोग करते हैं, पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में करते हैं। और मनीष कश्यप के समर्थन में इतने लोग हैं कि जिसकी वजह से अगर किसी पार्टी को पूरे जनता सपोर्ट कर दे तो वह पार्टी अपनी सीएम बना सकते हैं बिहार में। और इसलिए विजय कुमार सिन्हा लगातार मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं और मनीष कश्यप के सपोर्ट में आवाज़ें उठाया करते हैं, जिससे कि मनीष कश्यप के जितने समर्थक हैं वो बीजेपी को वोट दे और बीजेपी को जब वोट मिलेगी तो उनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर बीजेपी अभी तक मनीष कश्यप को रिहा क्यों नहीं करवाए हैं। क्या बीजेपी का भी इसमें खेल है, क्या बीजेपी भी मनीष कश्यप की सिर्फ रणनीति को देख करके उस पर प्रश्न उठा करके ही अपनी वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के कुछ नेता ऐसे भी हैं जो मनीष कश्यप के ऊपर सिर्फ आवाज़ इसलिए उठाते हैं जिससे कि लोगों की नज़र में ये लगे कि बीजेपी मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं और मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं तो उसे हमें वोट देना चाहिए और उसे हमें जिताना चाहिए। इसलिए भी कुछ लोग रणनीति में उतरे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ बीजेपी के ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, जैसा कि आपको पता होगा मनोज तिवारी जो लगातार मनीष कश्यप का समर्थन करते आए हैं, विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी, ये लोग इसलिए कर रहे हैं जिससे कि INDI के गठबंधन के लोगों को पता चले कि बिहार के लोगों के ऊपर एनएसए कोई लगा देता है और बिहार सरकार उस पर चुप्पी साधे रहता है, इसका मतलब बिहार सरकार की ये नाकामयाबी है, बिहार सरकार नाकामयाब हो चुकी है। इसलिए उसके बिहार के किसी भी नागरिक के ऊपर कोई अन्य राज्य वाला अत्याचार कर दे और चुप्पी साधे हुए बिहार की सरकार रह जाएंगे। अब दोस्तों आपको बता दें कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा हुआ है और उसकी सुनवाई 7 सितंबर को होने वाली थी, फिर क्यों नहीं हुई। तो दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा हुआ है और उसकी सुनवाई 7 सितंबर को होने वाली थी, इसकी मुख्य वजह है कि मनीष कश्यप के लिए जो एविडेंस की आवश्यकता थी तमिलनाडु सरकार की और तमिलनाडु के प्रशासन की, वह एकजुट नहीं कर पाए और कोर्ट के पास जो पेश करनी थी कोर्ट के पास वह नहीं लेकर के जा पहुंचे। इसलिए कोर्ट ने तारीख को बदल दी है। पुलिस ने कोर्ट से फिर से एक नई तारीख मांग कर ली है कि इस तारीख तक हम तमाम एविडेंस को पेश कर देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये एक ऐसी साजिश है जिसके तहत मनीष कश्यप को लंबे समय तक जेल में रखने की प्रक्रिया को सोच रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसी बीच जो एक नया मुद्दा आया, MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने मनीष कश्यप की जेल में रहने की और मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट जाते 7 सितंबर को, इसलिए उदयनिधि स्टालिन ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर के पूरा विवाद घिर गया और लोगों की नज़र मनीष कश्यप की केस पर न जा करके उस बयान पर चला गया। सनातन धर्म को मिटाने की जो बात कह दी उदयनिधि स्टालिन ने, उसको लेकर के पूरा विवादित बयान अब जो है उसी पर चला गया और तमाम लोगों की नज़रें उसी पर टिक गई, जिसके कारण मनीष कश्यप के केस में किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसलिए मनीष कश्यप की केस की जो सुनवाई 7 सितंबर को होने वाली थी वह तारीख प्रशासन और तमिलनाडु
सरकार की वजह से टल गई। अब कोर्ट उसकी तारीख निर्धारित करेगी कि किस तारीख को मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उसकी सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मनीष कश्यप को इसी तरह से उलझा करके पूरे 1 साल जेल के अंदर रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि 1 साल के बाद मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट जाएगा और मनीष कश्यप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। लेकिन 1 साल तक मनीष कश्यप जेल के अंदर में रहेंगे तो इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता है उसको काफ़ी बढ़ोतरी होगी और वो लोग काफ़ी तरीके से जीतने का काम कर जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि विजय कुमार सिन्हा ने आवाज उठाया, नीतीश कुमार पर हमला बोला कि मनीष कश्यप जो कि एक बिहार का पत्रकार था, एक बिहार का नागरिक है, नीतीश कुमार जी अगर आपके नागरिक, आपके बिहार के एक जनता के ऊपर कोई एनएसए लगा देता है सिर्फ 2 राज्य के बीच विवाद उत्पन्न करने की वजह से और उसके ऊपर एनएसए लगा देता है और आप कुछ नहीं कहते हो और इसी बीच पूरे देश में विवाद खड़ा करने वाला कोई बयान दे देता है, वो भी वही व्यक्ति जिन्होंने आपके बिहार के एक नागरिक के ऊपर एनएसए लगाया है, तो फिर आप क्यों नहीं उसके ऊपर एनएसए लगाते हैं? आखिर आप क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आपके एक नागरिक के ऊपर एनएसए लगा देता है, आपके नागरिक के साथ अत्याचार कर रहा है और आप चुप्पी साधे हुए हैं और इससे भी बड़ा विवादित बयान देता है, पूरे देश में दंगा फैलाने का काम करता है, पूरे देश को दंगा की आग में झोंकने का काम करता है और उसके ऊपर आप एनएसए नहीं लगाते हैं। इसका मतलब साफ है कि आप रणनीति में उतरे हुए हैं और आपका यही मंशा है कि बिहार के नागरिकों को कोई मार डाले, कोई अत्याचार करे उसके ऊपर, कोई उसे सताए या कुछ भी करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें तो सिर्फ कुर्सी प्यारी है। और इसीलिए विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार पर हमला बोला था। अब दोस्तों मेन मुद्दा पर आते हैं कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जो मनीष कश्यप की मां ने पत्र लिखी है, क्या उसके जरिए मनीष कश्यप को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले हमारे देश के जो राष्ट्रपति है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोगों के जनहित में काम हो। और आपको बता दें कि अगर मनीष कश्यप की मां की दर्द भरी उस पत्र को पढ़ते हैं तो मनीष कश्यप को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। साथ साथ जिस प्रकार से कोर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के तमाम प्रशासन और बिहार के प्रशासन और बिहार के नेताओं से प्रश्न किया कोर्ट ने कि हमें जितनी जल्दी हो सके एविडेंस जुटा करके दिया जाए, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो मनीष कश्यप को बाइज्जत बरी कर दी जाएगी और साथ साथ 5,000 करोड़ रुपए के जुर्माना बांधे जाएंगे दोनों सरकार के ऊपर। आप सोचिए कि तो इतने बड़े दंड बांधने के बाद भी बिहार सरकार या तमिलनाडु सरकार अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, अपने आप को इस तरह से अंधे बना चुके हैं कि सिर्फ हमें वोट चाहिए। आपको भी पता है कि मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आ जाएंगे तो शायद इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता एकजुट हुए हैं उस सभी को बिखेर देंगे, उन सभी को अलग अलग कर देंगे और सभी को मनीष कश्यप की वजह से जो रणनीति मिली है, जो लोग इलेक्शन में खड़े होकर के अपनी वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो झूठी मनसाएं लोगों के बीच बांट रहे हैं, उसको मनीष कश्यप कैसे बिखेर देंगे। क्योंकि आपको पता है कि मनीष कश्यप किसी नेता के बारे में और किसी के सामने बोलने में कभी हिचकिचाते नहीं है, जिसके सामने जो मन में आता है वह बोल लेते हैं, सभी के भ्रष्टाचार को दिखा देते हैं और यही कारण है कि आज तक वह जेल के अंदर है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार सरकार की टेंशन इसलिए बढ़ी हुई है कि मनीष कश्यप अगर जेल से बाहर आ जाएंगे तो एनडीए की बहुमत हो जाएगी बिहार में और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इंडिया गठबंधन को जो भी सीट मिलने वाला होगा वो भी सीट नहीं मिल पाएगा। इसलिए मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से 2024 तक उलझा करके रखना चाहते हैं जेल के अंदर में, चाहे उसके ऊपर कितनी भी बड़ी जुर्माना क्यों न बांध दी जाए। सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए के जुर्माना बांधे गए हैं कोर्ट द्वारा, तो ये सरकार को बहुत बड़ी नहीं लग रही है, क्योंकि उससे बड़ी उसकी कुर्सी लग रही है और इसलिए मनीष कश्यप को जेल से बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं। दोस्तों फिलहाल आपको जो भी बताने का प्रयास हमें था वो हमने आपको बता दिया। आपको क्या लगा कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।